પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યો તે પદ નમું શ્રી સતગુરુ ભગવન વર્તમાન આકાલમાં મોક્ષ માર્ગ બહુલો વિચારવા આત્માર્થીને બાખ્યો અત્ર અગોપ્ય કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણા ઉપજે જોઈ બાહ્ય ક્રિયા મારાચતા અંતર ભેદ ના કાઈ જ્ઞાન માર્ગની સેધતા તેહ ક્રિયા જડ આઈ બંધ મોક્ષ છે કલ્પના ભાખે વાણી માહી વર્તે મોહાવેશમાં શુષ્ક જ્ઞાની તે આહી વૈરાગ્યાદી સફલ તો જો સહ આત્મ જ્ઞાન તેમજ આત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તણાની દાન ત્યાગ વિરાગના ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે તાહા સમજવું તે ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જનએ સેવે સદગુરુ ચરણને ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ પામે તે પરમાર્થને નિજ પદનો લે લક્ષ આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ અપૂર્વ વાણી પરમ શુદ્ધ સદગુરુ લક્ષણ યોગ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર એવો લક્ષ્ય થયા વિના ઉગે નાત્મ વિચાર સદગુરુના ઉપદેશ વણ સમજાય ન જીન રૂપ સમજાવણ ઉપકાર સો સમજો જીન સ્વરૂપ આત્માદી અસ્તિત્વના જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગ નહીં ત્યાધાર સુપાત અથવા સદગુરુ કયા જે અવગાહનકાર તે નિત્ય વિચારવા કરી મતાંતર ત્યાજ રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો પામે અવશ્ય મોક્ષ પામ્યા એમ અનંત છે બાખ્યું જીન નિર્દોષ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગથી સ્વચ્છંદ તે રોકાય અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તજી વરતે સદગુરુ લક્ષ સમકિત તેને ભાખિયો કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ માનાદિક શત્રુ મહા નિજ છંદે ન મરાય
जाता सद्गुरु चरण मां अल्प प्रयासे जा जे सद्गुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितरा मूल हेतुए मार्ग नो समझे कोई सुभाग असद्गुरुए विनय नो लाभ लहे जो काई महामोहिनी कर्म थी बूढ़े भव जल माही होय मुमुक्षु जीवते समझे विचार होय मतार्थी जीवते अवलोले निर्धार होय मतार्थी देहने थाय नातमलय तेह मतार्थी लक्षणु अहीं कया निरपक्ष। कुछ देर के लिए ध्यान के माध्यम से कल के विषय का पुनरावर्तन करें। सर्वप्रथम अपने भीतर में झांक कर देखें और महसूस करें कि मेरे अंदर कितनी स्वच्छंदता है और कितना समर्पण है। बाहर से अनुशासित होते हुए भी, बाहर से दूसरे के अनुशासन में रहते हुए भी, भीतर से क्या मेरी मान्यता सुधर गई? क्या मेरी मान्यता बदलने के लिए मैं तैयार हूँ? क्या मुझे अहंकार नहीं है? क्या मैं सोचता हूँ कि मेरी मान्यता गलत है? मैं कब से जिनवाणी श्रवण कर रहा हूँ और कितनी बार सत्य से परिचित हुआ हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी मान्यता को बदलने में सफल हुआ हूँ? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं यह मेरी स्वच्छंद परिणति का परिणाम है। मैं स्वच्छंद होकर जीना चाहता हूँ। जैसे बंदर और इंसान में कोई अंतर नहीं, लेकिन बंदर इंसान नहीं बन पाता, उसके पीछे कारण एक ही है कि वह इंसान के निकट रहकर भी
इंसान को गलत समझता है, स्वयं को नहीं। ठीक उसी प्रकार से मुझे सद्गुरु का सानिध्य अनंत अनंत बार मिला, इस जन्म में मिल रहा है, लेकिन मेरी अहम वृत्ति मुझे ये कह रही है कि मैं ही सही हूँ। मुझे किसी सही व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं, मुझे सही करने वाले की आवश्यकता नहीं, मैं सही ही हूँ। मैं सही सोचता हूँ, मैं सही बोलता हूँ, मैं सही करता हूँ। मैं सही चलता हूँ, मैं सही बैठता हूँ, मैं सही विचारता हूँ। मैं सही बोलता हूँ, मैं सही गाता हूँ। मैं सही व्यवहार निभाता हूँ। मैं सही आराधना करता हूँ। मैं सही चिंतन करता हूँ। मैं सही ही हूँ। मैं सही ही हूँ। मजाल है कोई मुझे गलत ठहरा दे, मैं उसे गलत सिद्ध कर सकता हूँ। ऐसा भीतर में जो परिणति है, जो परिणाम है, वही स्वच्छंदता है। इस स्वच्छंदता के कारण से मैं आज तक मुक्त नहीं हुआ हूँ। मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। मैं सम्यक दर्शन के लिए पात्र नहीं बना हूँ। सद्गुरु का आश्रय नहीं ले पाया हूँ। सद्गुरु के चरणों में नहीं बैठ पाया हूँ। सद्गुरु से मार्ग समझाने की भीख नहीं मांग पाया हूँ। दोषों की आलोचना नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं सही ही हूँ। लेकिन हे सद्गुरु, आपने समझाया कि रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। पाम्या एम अनंत छे भाक्यो जिन निर्दोष। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए। अन्य उपाय करिया थकी प्राय बमणो थाय। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराए। जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाए। जे सद्गुरु उपदेश थी पाम्या केवल ज्ञान। गुरु रहिया छदमस्तपण विनय करे भगवान। इससे मार्ग समझ में आता है। समर्पण बढ़ाना, स्वच्छंदता घटाना, उससे प्रत्यक्ष सद्गुरु का सानिध्य मिलेगा और उससे ही मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिलेगा। और उस ज्ञान के बल पर दर्शन शुद्धि होगी, चारित्र शुद्धि होगी और अंत में जाकर मुक्ति की प्राप्ति होगी। मोक्ष का प्रकटीकरण होगा। आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब सद्गुरु के आश्रय में रहकर, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर सत्य को जानूंगा,
सत्य को मानूंगा और सत्य में रमण करूंगा। भीतर में संकल्प करें, स्वच्छंदता को हटाना ही है, अपनी मान्यता को पलटना ही है, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता को दूर करके सद्गुरु की सोच, सद्गुरु के विचार, सद्गुरु की मान्यता को स्वीकार करना है, दृढ़ता से स्वीकार करना है। फिर कभी मैं इससे दूर न हो जाऊं, ऐसा बल विकसित करना है। ओम शांति शांति शांति। आगे बढ़ते हैं। एवो मार्ग विनय तणो भाक्यो श्री वितराग, मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग, असद गुरु ए विनयनो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही। विषय आगे बढ़ता है कि मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहली सीढ़ी बताई कि स्वच्छंदता रोक दो और सद्गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। और फिर कैसे जियो? तो फिर विनय के साथ जियो। विनय में कितना रमण करना, कितना रम जाना, कितना डूब जाना। तो इसके पहले प्रमाण दिया कि गुरु रैया छदमस्त पण विनय करे भगवान। मतलब जो भगवान बनने वाली आत्मा थी उसने पहले विनय से प्रारंभ किया और फिर वीतरागता तक पहुंच गई। लेकिन वो विनय के संस्कार इतने गहरे हो गए कि गुरु छद्मस्त भी रह गए, पर वो भगवान बनने वाली आत्मा भी शरीर रूप से क्या कर रही है? तो छद्मस्त गुरु का विनय कर रही है। जैसे कल दृष्टांत में आया था 1503 तापस का, या और भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो संस्कार बन गए विनय के। तो इतने विनय के संस्कार बन गए कि वो शरीर जो है वो विनय भाव में ही जी रहा है अभी भी। जैसे अपन कभी कभी गुरु वंदन करने के संस्कार हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि मतलब हम मेंटली कहीं अपसेंट हैं, लेकिन हम सबको देख करके हमारे हाथ नीचे चले जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हम वापस बैठ भी जाते हैं, फिर नीचे हाथ चले जाते हैं। ये क्या बता रहा है? ये शरीर कैसा हो गया, ढल गया। कभी कोई व्यक्ति 20 साल एक घर में रहा हो और उसने 2 गली बाद का एक मकान खरीद लिया हो और वहां शिफ्ट हो गया हो, लेकिन उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है हैंडल मोड़ने की कि वो अपने पुराने घर पे पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 उसकी जागृति आती है, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो सोचिए, जो भगवान बन जाते हैं वो तो वीतरागी हो गए, अब उनके अंदर तो कोई इच्छा रही नहीं, ना शुभ ना अशुभ। तो ऐसे से विनय की इच्छा भी नहीं रहेगी। तो इच्छा नहीं है तो भी विनय निभ रहा है। किस बल पर? वो पूर्व संस्कारों में इतनी गाढ़ता थी, इतनी मजबूती थी कि वो विनय की इच्छा चली गई, विनय का भाव चला गया, लेकिन विनय रूप शरीर का वर्तन चल रहा है। तो इसको बोलते हैं कि ऐसा विनय अपना डेवलप हो जाए तो अपना काम हो जाए। क्या बोलते हैं? एवो मार्ग विनय तणो भाग्यो श्री वितराग। मतलब ये विनय का मार्ग है। मतलब शुरुआत कहां से करेंगे धर्म मार्ग में चलने की, मोक्ष मार्ग में चलने की? तो विनय से। और इसके महत्व को कुछ बिरले लोग ही समझ पाते हैं। हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता, क्योंकि विनय का अर्थ भी कई लोग नहीं समझ पाते और विनय के भाव को भी नहीं ला पाते। तो बोलते हैं कि ये मार्ग तो परमात्मा ने बताया। उत्तरायण सूत्र में बोला गया है कि धम्मस्य मूलम विनयो, मतलब धर्म का मूल ही क्या है? विनय है। और परमम तु मोक्षो, और धर्म का जो परम तत्व है या परम शिखर है वो क्या है? वो मोक्ष है। तो मार्ग कहां से शुरू होता है? विनय से। और विनय से शुरू होकर के कहां तक पहुंच जाता है? मोक्ष तक। लेकिन विनय कब समाप्त होता है? शुरुआत में आकर के फिर चला जाता है, या बीच में चला जाता है, या अंत में चला जाता है? तो जाता ही नहीं है।
वास्तव में जाता ही नहीं है, बस उसका विषय बदलता रहता है, उसका विषय बदलता रहता है। शुरुआत कहाँ से होती है? बच्चा जन्म लेता है तो अपन बोलते हैं किसका विनय करो? माता पिता का विनय करो। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि अब अपने चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, इनका विनय करो। फिर कोई आने वाले अंकल आंटी, उनका विनय करो। अड़ोसी पड़ोसी, उनका विनय करो। टीचर्स का विनय करो। फिर ऐसे करते करते देवगुरु धर्म के निकट आते हैं तो क्या बोलते हैं? गुरु महाराज के पास आए, विनय करो। जैसे भी एक बच्चा आया, वो आखिरी में बाय बोल करके गया। तो क्यों बोल कर गया वो? तो उसके संस्कार हैं। तो उसके मम्मी पापा ने फौरन उसको बोला, नहीं बाय नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मथेण बंदा ही बोलते हैं। तो ये सिखाया उसको। तो ऐसे अपन ने भी सीखा होगा कभी ना कभी। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के पास आते हैं तो उनका विनय सिखाते हैं। फिर उसके तो और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो फिर परमात्मा से मिलते हैं तो उनका विनय बताते हैं। ये चैत्य वंदन क्या है? ये विनय है। ये पूजा क्या है? ये विनय है। भक्ति क्या है? ये विनय है। आंगी आदि करना, ये भी क्या है? विनय है। तीर्थ यात्रा करना, ये परमात्मा का विनय है। ऐसे करके देव, गुरु और फिर आगे जाकर शास्त्र, शास्त्र का ही विनय कराया जाता है। किताब पर पाँव नहीं रखना, थूक नहीं आना, ये सब बताया जाता है। क्यों? क्योंकि विनय आ जाए। ये विनय से शुरुआत होती है। फिर ये विनय आगे कहाँ जाएगा? यहां तक तो पहुंच गया, मोक्ष तक रहना है साथ में। किस रूप में रहेगा विनय? फिर सिद्ध बन गए, अब विनय है। अब तो विनय किसके प्रति? अब तो कुछ शिखर तक पहुंच गए, अब उनसे ऊपर और कौन? उनसे ऊपर कौन? तो बोलते हैं कि विनय तो समाप्त नहीं होगा। विनय मतलब ही होता है झुक जाना, झुक जाना, नत हो जाना। तो कहां जाना है फिर विनय को? अब किसकी ओर झुकना? तो अपनी आत्मा की ओर। सम्यक दृष्टि क्या होता है? उसका झुकाव धीरे धीरे कहां हो जाता है? आत्मा की ओर हो जाता है। तो वो आत्मा का विनय करता है, और आत्मा का विनय करने से कितनों का विनय कर लेता है? जीवों की दृष्टि देखें तो सभी जीवों का विनय करता है, मतलब सभी आत्माओं का। क्योंकि जिसने स्वयं को आत्मा माना, स्वयं को जीव माना, स्वयं के संवेदन किया, तो उसको सबकी संवेदना होती है। एक चींटी पे पांव रखूंगा तो उसको कैसा दुख होगा? जैसे मेरे जीव को होता है। तो सबका विनय करता है। एक मुनि जो होते हैं कहते हैं कि यदि शेर सामने आ जाए तो रुकना नहीं, चलते रहो। और यदि कहीं पर चींटियों की लाइन आ जाए या थोड़ा ढेर हो जाए तो क्या करना? मार्ग पलट लो, मार्ग पलट लो। ऐसा क्यों? ये विनय है। एक जीव का दूसरे जीव के प्रति विनय आ गया। यदि रास्ता लंबा पड़ेगा तो इस शरीर को थकान पड़ेगी, ये तो जड़ है, लेकिन वो तो जीव है ना, जिसपे पैर रखूंगा मैं। तो जीव को नहीं सताना मुझे। मतलब जड़ से विनय हट करके किस पर आ गया? जीव पर आ गया। एक व्यापारी का विनय किसके प्रति है? जड़ के प्रति है, पैसे के प्रति है, फर्नीचर के प्रति, गाड़ी के प्रति है। यह भी एक विनय ही है। और एक जीव का जीव के प्रति, यदि गाय को देख करके आप पूजा के लिए बाहर जा रहे थे और वापस अंदर गए और दूसरी मंजिल पे जाकर के एक रोटी लेकर आए, तो ये आपका क्या है? उसके प्रति एक विनय भाव है कि देखो ये भी मेरे जैसा जीव है, सम्माननीय है। विनय ही करुणा के भाव को पैदा कर रहा है। हाँ, विनय ही करुणा भाव को पैदा कर रहा है। जब किसी के प्रति आत्मीयता होती है तो उसके प्रति दया भी आ जाती है, उसकी दीनता देख करके। जैसे माँ ने बच्चे को देखा तो बच्चे को देखा तो उसके दर्द को देखा, पर पहले ये देखा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खून है, ये मेरा लाल है। तो जैसे लाल है मेरा, ये भाव आया तो एक आत्मीयता ही, और आत्मीयता पैदा की विनय ने, और बाद में क्या हुआ? उसके प्रति दया का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया। और आगे बढ़े यदि हम, सम्यक दृष्टि जीव का सभी आत्माओं के प्रति विनय, और आगे बढ़ सकते हैं क्या? और आगे बढ़ सकते हैं विपिन भैया? इससे आगे अब कहां विनय आएगा? इससे आगे कहां विनय आएगा? तो आत्मा का आत्मा के प्रति विनय, लेकिन आत्मा का आत्मा के प्रति विनय तो पहले ही आ गया। अब ये आत्मा का आत्मा के प्रति विनय कितने विनय को पैदा करेगा? तो आत्मा के जितने गुण हैं
उन सब गुणों के प्रति क्या होगा? विनय आएगा। सबके प्रति क्या भाव है? महिमा का भाव है। ज्ञान गुण की महिमा का भाव आ जाए मतलब ज्ञान के प्रति विनय आ गया। दर्शन गुण के प्रति महिमा का भाव आए कि देखो पूरी काया पलट कर सकता है कौन सा गुण? दर्शन गुण। ये दर्शन गुण मतलब श्रद्धा गुण मेरा सही दिशा में सही वस्तु के प्रति सही रूप में हो जाए तो क्या होगा? ये दर्शन गुण मेरा राग द्वेष निकलवा देगा। राग द्वेष निकल जाएगा तो क्या होगा? मैं मुक्त हो जाऊंगा। एक सम्यक दर्शन गुण में या सम्यक दर्शन पर्याय में कितनी ताकत है? अनंत काल से भटकती हुई आत्मा को जो मुक्त कर दे वो कौन सा गुण है? सम्यक दर्शन की पर्याय। और सम्यक दर्शन की पर्याय कौन से गुण से आई? दर्शन गुण से आई। पर दर्शन गुण कब प्रकट हुआ? जब दर्शन गुण के प्रति विनय आया। दर्शन गुण के प्रति विनय आया तो ज्ञान गुण के प्रति विनय, दर्शन गुण के प्रति विनय, चारित्र गुण के प्रति विनय। इसे तत्वार सूत्र में कहा ना, विनय के 4 प्रकार किए गए। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और फिर उपचार विनय। उपचार विनय फिर माता पिता परिजन आदि जो लौकिक या लोकोत्तर भी बाहर से जो बाहर से सेवा आदि है ये क्या कहलाता है? उपचार विनय। और जो आत्मा का आत्मा के गुणों के प्रति विनय है वो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, ऐसा विनय है। तो ये सब प्रकट हो सकता है किसके बल पर? एक गुण के बल पर। वो कौन सा गुण? वो विनय गुण। मतलब इसीलिए बोला कि एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूल हेतु। मूल हेतु ए मार्ग नो। इसका मूल हेतु क्या है? विनय का। विनय करके कोई चापलूसी नहीं करना है। विनय करके कोई चाटुकारिता नहीं करना। विनय करके किसी को रिझाना नहीं है। ये तो संसार का तरीका है, लेकिन वास्तव में विनय करके अपने अंदर गुणों को विकसाना है। विनय करके जितना विनय बढ़ेगा उतने अपने सब गुण खिल जाएंगे। यदि विनय होगा तो सदगुरु का ज्ञान मिलेगा, तो हमारे ज्ञान गुण की सही पर्याय आनी शुरू हो जाएगी। विनय होगा तो हमारे को सम्यक दर्शन होगा। देवगुरु धर्म के प्रति विनय होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। विनय होगा तो सम्यक चारित्र प्रकट होगा। मतलब एक व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका विनय किसकी ओर है? चारित्र धर्म की ओर है। मतलब चारित्र धर्म के प्रति कितना झुकाव है उसका कि उसके लिए वो कितनों को छोड़ने को तैयार हो गया। पूरे घर परिवार संसार को पूरे छोड़ने तैयार हो गया। किसके कारण से? एक चारित्र धर्म के कारण से। यदि जम्बू स्वामी को रात भर में पत्नियां समझा नहीं पाई तो क्या कारण था? उनका अट्रैक्शन कह लो, उनका डेडिकेशन कह लो, किसकी ओर था? चारित्र की ओर था। सम्यक दृष्टि तो वो थे ही, सम्यक ज्ञानी तो वो थे ही, लेकिन नहीं, मेरे अंदर जो कमी है वो ये कि चारित्र गुण मेरा इतना महान जो मुझे सच्चा सुख दे दे, परम सुख दे दे, परम आनंद दे दे, वो चारित्र सुख के प्रति जो जगत का विनय नहीं हो पाता वो विनय उनको आ गया और इतना गहरा हो गया कि उन्हें कहा कि मेरे भोग का सुख नहीं चाहिए, मुझे किसका सुख चाहिए? मुझे आत्म सुख चाहिए। और आत्म सुख किससे मिलेगा? तो चारित्र से मिलेगा। तो इसलिए बोला कि मूल हेतु है मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। मतलब एक विनय से हमारे अनंत गुण विकसित हो सकते हैं, अनंत गुण। और एक विनय नहीं रहा तो हमारे अनंत अवगुण विकसित ही रहते हैं। लगता है क्या ऐसा? बताइए। एक बार एक महाराज साहब थे, समाज के कोई सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का काम करने का तरीका ठीक नहीं था, तो महाराज साहब ने उनसे कोई चीज पूछी और उन्होंने हल्के में लेकर के ऐसी बात को टाल दिया। सभा चल रही थी तो महाराज साहब ने थोड़ा सा तेज में आकर के उनको डांटा। उन्हें उसको भी मजाक में लिया। महाराज साहब ने और जोर से डांटा और मजाक में लिया। ऐसे करते करते महाराज साहब ने बहुत जोर जोर से डांटा। आखिरकार वो समझ में आया उनको कि अरे ये तो महाराज साहब बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं, अपन तो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो नीचे मुंह करके सुनते रहे, 5 मिनट 10 मिनट तक सुनते रहे। किसके समक्ष? सभा के समक्ष। सभा के सामने महाराज साहब बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए उसको, उस व्यक्ति को? आप होते तो क्या करते? इस्तीफा दे देते? नहीं देते? कुछ कह नहीं पाया वो व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति की एक अच्छाई थी
कि उसका व्यक्तित्व इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन उसके पास एक गुण था, विनय गुण। वो समझ नहीं पा रहा था, एक तरह से इनोसेंट था, इसलिए उसने कुछ मजाक में लिया, कुछ हल्के से लिया, अपने डायलॉग्स बोल दिए उसने, लेकिन उसके भीतर में विनय था। क्या किया उसने? सभा के समक्ष इंसल्ट हुई, वहां तो मिच्छामि दुक्कडम बोला सो बोला बाद में, लेकिन बाद में फिर महाराज साहब के पास गया। महाराज साहब को अपनी कमजोरी बताई कि मेरा सोचने की इतनी गहराई नहीं है, मेरी समझ नहीं पाया मैं आपकी बातों को, इसलिए मेरे से गलती हो गई, और मिच्छामि दुक्कडम किया। और फिर वो व्यक्ति समय के साथ साथ आज की तारीख में वो व्यक्ति एक अच्छा स्वाध्यायी है, पूजा रोज करता है, पहले नहीं करता था, स्वाध्याय भी नहीं करता था, पर आज स्वाध्याय भी करता है, पूजा भी करता है, और आज भी समाज का कार्य करता है। वो कौन से गुण ने उसकी रक्षा की? विनय गुण ने रक्षा कर ली। कई बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं घर परिवार में भी, एक विनय गुण की कमी से कभी कभी हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। आज बच्चों में क्या, बड़ों में क्या, सब में सबसे अधिक कुछ कमी है, तो वो क्या है? विनय कमी है। और वो कब दिखाई देती है? जब कुछ सहन करने का मौका आता है और उसमें सहन नहीं हो पाता, तो अविनय प्रकट हो जाता है। क्योंकि आपके अंदर कितना विनय है वो आपकी सहनशीलता से ही समझ में आ सकता है। क्योंकि जब तक आपकी प्रशंसा हो रही है और आप विनय कर रहे हो, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जब निंदा हो, आलोचना हो, कटुता हो, कठोरता हो सामने वाले के व्यवहार में, और उस समय यदि आप हिले नहीं, आपके मन का कांटा हिला नहीं, यदि आपने सदगुरु के प्रति या आपने अपने आदरणीय के प्रति, श्रद्धेय के प्रति यदि गलत भाव नहीं लाए, गलत चिंतन नहीं किया, गलत विचार नहीं आया, नेगेटिविटी में नहीं गए, उनके दोष नहीं देखे, तो समझ जाइए आप जीत गए, हार कर भी जीत गए। गलती आपने की वो सुधर जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या रह गया है? विनय गुण रह गया। तो बोलते हैं कि ये विनय गुण सर्वगुण रक्षक है। कैसा है? सर्वगुण रक्षक है। और सिर्फ रक्षक ही नहीं है, सभी गुणों को विकसाने वाला भी है। विनय से विवेक आता है, विवेक से ही क्या सही और क्या गलत इसकी समझ आती है, और उसके आधार पे हमारी श्रद्धा सही होती है, उसी के आधार पे हमारा आचरण सही होता है, और उसी के आधार पे हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए हर गुण को विकसा लेते हैं। परमात्मा ये नयसार नहीं होते तो महावीर होते क्या? तो महावीर में क्या था? तो महावीर में परम समता थी, लेकिन नयसार में उस समय परम समता थी क्या? नहीं थी। तो फिर नयसार में उस समय कुछ था क्या? और वो बहुत कुछ था, और वो क्या था? तो विनय था बस। तो इसलिए क्या तैयारी होनी चाहिए? कई बार लोग बोलते हैं कि हम अगले जन्म में 8 वर्ष की उम्र में सिमंद स्वामी के पास जाकर दीक्षा लेंगे, लेकिन वहां के लिए सबसे पहली पात्रता क्या लगेगी? गुरुवंदन आना चाहिए या तिक्खु तो आना चाहिए? क्या आना चाहिए? गुरुवंदन तो वहां सीख लेंगे, वहां की भाषा में, तिक्खु तो वहां की भाषा में सीख लेंगे, लेकिन पहली चीज क्या चाहिए? संस्कारों में विनय चाहिए। और ये विनय जो होता है वास्तव में सिर्फ बड़ों के प्रति नहीं होता। जैसे पहले बात है ना कि जीव का जीव के प्रति विनय हो। एक चींटी पर पांव रखने के पहले क्या आ जाए? जीव के, चींटी के स्वाभिमान की समझ आ जाए कि उसका अपना स्वाभिमान है, उसका अपना वजूद है, उसका अपना अस्तित्व है, वो अस्तित्व मेरे समान है, वो मेरे से छोटा नहीं है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो फिर क्या छोटा और क्या बड़ा? तो इसलिए क्या बड़े के प्रति विनय और क्या छोटे के प्रति विनय नहीं रखना, ऐसा भेद भी नहीं। विनय तो सभी के प्रति होना चाहिए, और जो सभी के प्रति रखता है उसकी जीवन शैली में विनय आ सकता है, और जो सभी के प्रति नहीं रखता उसकी जीवन शैली में विनय नहीं आ सकता। वो मौका देखकर विनय कर लेगा, लेकिन मौका देखते ही विनय छूट भी जाएगा। पर जिसके भीतर में ये भाव है कि मुझे सबका विनय रखना है। कई लोग होते हैं, बड़ों को तो आप बोलते हैं, छोटों को तू बोलते हैं, या तू ही नहीं, थोड़ा आगे बढ़ करके अबे तू ही बोल देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बड़ों को तो आप बोलते ही हैं, छोटों को भी आप बोलते हैं। क्या है उनके भीतर में? एक विनय भाव सहज डेवलप हो रहा है। जब तक कोई सद्गुण सहज नहीं होगा तब तक वो परमानेंट नहीं होगा, वो हमारी जीवन शैली नहीं बनेगी, वो टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए विनय को कहां तक डेवलप करना? तो विनय हमारा सबके प्रति हो और
हर समय हो, तो विनय हमारा वास्तव में गुण बनेगा और वो विनय से हमारा विकास होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा विनय आ जाए। अब ये विनय सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसके प्रति होना चाहिए? शुरुआत की भूमिका में, एक साधक की शुरुआत की भूमिका में वो आत्मा नहीं जानता, वो परमात्मा भी नहीं जानता, वो ज्ञानवान भी नहीं है ज्यादा, लेकिन सबसे पहली कंडीशन में, सबसे पहली भूमिका में किसके प्रति विनय होना चाहिए और सबसे ज्यादा विनय होना चाहिए? तो बोलते हैं सदगुरु के प्रति विनय होना चाहिए। सबसे पहले किसके प्रति? सदगुरु के प्रति। सदगुरु के प्रति विनय फिर बाद में जाकर सदज्ञान के प्रति विनय लाएगा, और सदज्ञान के प्रति विनय क्या करेगा? फिर वो धीरे धीरे वो आत्मा के प्रति विनय ले आएगा। लेकिन सबसे पहला विनय किसके प्रति चाहिए? सदगुरु के प्रति विनय चाहिए। चंड रुद्राचार्य के शिष्य में अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? विनय था। और विनय किसके प्रति था? वो तो काम कितनी जल्दी हो गया उनका। कहते हैं सदगुरु डंडा ही मारे तो उसके प्रति विनय नहीं छूटना चाहिए। और कुगुरु के प्रति यदि कुगुरु सम्मान भी दे, बहुमान भी दे, प्रशंसा भी करे, तो भी उसके प्रति क्या नहीं आना चाहिए? विनय नहीं आना चाहिए। विनय नहीं आना चाहिए मतलब क्या? अंतरंग बहुमान नहीं आना चाहिए। मतलब दोनों में अंतर है, अंदर में दोनों में अंतर है। सदगुरु के प्रति परम विनय हो। परम विनय मतलब इतना उल्लास के साथ विनय हो कि वो परम पद तक ले जाए, इसलिए उसका नाम परम विनय हो गया। और कुगुरु के प्रति अंतरंग बहुमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हमारी मिथ्या मान्यता पुष्ट होगी, और मिथ्या मान्यता पुष्ट होगी तो क्या होगा? हमारा मिथ्यात्व और दृढ़ होगा, और मिथ्यात्व दृढ़ होने से हमारे संसार को हम और बढ़ा देंगे। इसे दोनों में भेद होना चाहिए। तो इसलिए यहां क्या कहते हैं कि असदगुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काई, महामोहनी कर्म थी बूढ़े भवजल माही। मतलब क्या? कि असदगुरु ए विनय नो, असदगुरु के प्रति क्या? विनय। उसका लाभ लहे जो काई, जो थोड़ा बहुत भी लाभ लेता है उस विनय का, तो बोलते हैं महामोहनी कर्म थी। वो क्या करता है? अपना महामोहनी कर्म का बंधन करता है। मोहनी नहीं बल्कि महामोहनी कर्म थी बूढ़े भवजल माही। बूढ़े मतलब डूब जाता है। कहां पर डूब जाता है? तो बोलते हैं भवजल माही। भव समुद्र में क्या हो जाता है? वो डूब जाता है। मतलब कई लोग इस संसार में मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना आत्मकल्याण चाहते हैं, लेकिन गलती कहां हो जाती है कि धर्म की राह पर आकर के भी जो सुलझने की राह है उसमें भी क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। सुलझने की राह में भी उलझ जाते हैं। अपन सुलझे हुए हैं कि उलझे हुए हैं? अपन सुलझे हुए हैं कि उलझे हुए हैं? मैं तो सुलझा हुआ हूं, आप लोग उलझे हुए हो। ऐसा हर व्यक्ति का डायलॉग है कि नहीं? मैं तो सुलझा हुआ हूं, आप लोग उलझे हुए हो। ऐसा अंदर महसूस होता है कि नहीं होता? जैसे जवाहर नगर में कितने लोग धर्म ध्यान करते होंगे आपके जैन संघ के? बहुत कम। उसमें सबसे ज्यादा स्वाध्याय कौन करता है? तो गजराज जी करते हैं, है ना? विचार आता है ना? ऐसा नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा अंदर की फीलिंग्स को देखना है अपने को कि मैं तो इतना स्वाध्याय करता हूं, मैं इतना समझता हूं, ये लोग समझते ही नहीं है। ऐसा विचार किसी को भी कभी भी किसी भी मोड़ पर आ जाता है। एक दो शास्त्र पढ़ने वाले को भी एक बहाना ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे बहुत कुछ मालूम है। कभी कभी कुछ लोग जनरल नॉलेज के प्रश्न महाराज साहब लोगों से ही पूछते हैं, तो हर प्रकार का जनरल नॉलेज हर महाराज साहब को हो और हर समय हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न पूछने के बाद ये अंदर उत्तर एक जरूर मिल जाता है कि महाराज साहब को मालूम नहीं था ये उत्तर। महाराज साहब को ये उत्तर मालूम नहीं था, उसको ये नहीं याद रहता कि मुझे भी नहीं मालूम था इसलिए मैंने पूछा, लेकिन उसको ये जरूर याद रहता है कि महाराज साहब को ये उत्तर याद नहीं था, पता नहीं था। और कभी वो चीज मालूम हो अपने को और उनको नहीं मालूम हो तो हमेशा के लिए क्या कर लेंगे? उनको
कि ऐसा मान लेंगे अरे देखो इनके पास ज्ञान नहीं है। ये भीतर का भाव देखता ही नहीं कि मैं किस पद में हूं या मैं किस स्थिति में हूं या मेरी अंतरंग स्थिति क्या है, मेरा स्तर क्या है, पता ही नहीं पड़ने देता और अंदर में अभिमान कर लेता है। तो जो व्यक्ति कई बार असद्गुरु का विनय करता है, तो असद्गुरु का विनय करने से क्या होता है, उसको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उसके फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, उसका नाम होता है, उसकी पहचान होती है। असद्गुरु तो यही चाहते हैं उससे, भैया तू ये के कर और तेरा नाम हो जाएगा। तो वही सोचता है हाँ मेरा नाम हो जाएगा, मेरा धर्म भी हो जाएगा साथ में। तो ऐसे करके क्या हो जाता है, उसकी दिशा पलट जाती है और भटक जाता है वो। फिर वो कभी अपने गच्छ मत पंथ का आग्रह कर लेता है, कभी अपनी क्रिया का आग्रह कर लेता है, कभी गुरु का आग्रह कर लेता है, कभी पर्टिकुलर परमात्मा का आग्रह कर लेता है, कभी तत्व का भी आग्रह कर लेता है। ये सब आग्रह बुद्धि कहां ले जाती है उसको उलझा देती है। और जब तक उलझन है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। सम्यक ज्ञान में ज्ञान तो खूब रहता है, लेकिन वो ज्ञान कैसा रहता है, एकदम सुलझा हुआ। जहां जहां जे योग्य छे तहां समझबूते हैं। मतलब किस समय किस अपेक्षा से किस बात को समझना और किस समय किस अपेक्षा को गौण करना, ये कला किसको आती है, सम्यक ज्ञानी को आती है। पर वो किसको आ सकती है, इसका ज्ञान कैसा हो, एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। पर जो धर्म के मार्ग में उलझ जाता है वो अपनी क्रिया में, अपने गच्छ में, अपने मत में, अपने पंथ में, अपने गुरु में कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो बोलते हैं कि ऐसा जीव क्या करता है, फिर महामोहनीय कर्म बांध लेता है, महामोहनीय कर्म बांध लेता है। और उससे क्या हो जाता है, फिर भव समुद्र में डूब जाता है। समुद्र में दोनों हैं, एक असदगुरु के प्रति विनय करने वाला भी समुद्र में ही है और एक सदगुरु के प्रति विनय करने वाला भी समुद्र में ही है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, एक तैर रहा है और लक्ष्य की ओर पहुंच रहा है और एक डूब रहा है। चल दोनों रहे हैं, एक नीचे की ओर जा रहा है और एक किनारे की ओर जा रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमारे अंदर समझ चाहिए। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया तो महात्मा ने उसको पहचान लिया। वो पहाड़ पे रहते थे महात्मा, और वो व्यक्ति जैसे ही पहुंचा तो महात्मा ने पहचान लिया। तो जब पहचाना तो महात्मा ने उसको बोला कि फला फला नाम जो भी था उसको बोला। तो उसने बोला कि महाराज साहब, खुश हो गया वो एकदम। तो क्या बोला, महाराज साहब आपको मेरा नाम मालूम है ना। तो महाराज साहब ने क्या बोला, महात्मा ने क्या बोला, महात्मा ने बोला कि मैं तुमको याद रखूं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे यदि याद रख लो तो तुम्हारा काम हो जाए। तो वास्तव में सदगुरु और असदगुरु के बीच में भेद करना, भेद करके असदगुरु का अपमान भी नहीं करना कभी, नहीं तो फिर द्वेष भाव आ गया। यहां ये नहीं बोला कि अविनय करना, यहां बोला विनय मत करना। दोनों में अंतर है कुछ। विनय नहीं करने में अविनय करना है ऐसा अर्थ नहीं आता है। कई जगह कहा गया मैत्री भाव मतलब क्या, तो अद्वेष बुद्धि, द्वेष नहीं होना ये मैत्री भाव है। लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि राग करना ये मैत्री भाव है। दोनों में अंतर है थोड़ा। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि असदगुरु का अविनय नहीं करना है। अविनय तो दुनिया में किसी का नहीं करना है, लेकिन हमारी मान्यता को पुष्ट करने के लिए किसका विनय करना और किसका विनय नहीं करना, ये विवेक होना। यहां तक कि सदगुरु भी हैं, सदगुरु कभी व्यवहार से, कभी निश्चय से, कभी आत्मदृष्टि से, कभी देह दृष्टि से भी बात करेंगे, लेकिन उस समय उनकी अपेक्षाओं को समझे बिना यदि हम उनको आत्मसात कर लेंगे तो हम उलझे के उलझे ही रह जाएंगे। लेकिन यदि हम उनकी अपेक्षाओं को समझेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि कब किस अपेक्षा से वो कह रहे हैं और उसी अपेक्षा से हमको ग्रहण करना। और ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर इतनी पात्रता है, उसको असदगुरु भी मिले तो असदगुरु से भी उसको क्या लेना ये उसको आता है और क्या नहीं लेना ये भी आता है। कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है, तो कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति से क्या लेना और क्या नहीं लेना ये आना चाहिए।
यदि हनुमान जी की गदा सहित मूर्ति है तो उस मूर्ति से क्या लेना? गदा नहीं लेना, हनुमान जी को लेना। गदा लेंगे तो हिंसा है, हिंसा का पोषण है, और हनुमान जी को लेंगे तो भक्ति का पोषण है। तो क्या लेना और क्या नहीं लेना, ये पात्रता जिसकी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कभी कभी सदगुरु मिले या असदगुरु मिले उसका इतना महत्व नहीं है, वो तो अपने उदय के अनुरूप मिलेंगे, अपन ने जैसे कर्म किए होंगे उसके फलस्वरूप ऐसे मिलेंगे। लेकिन उनसे क्या लेना मुझे, ये आना चाहिए। आप पान की दुकान पर भी जाते हैं और आप बड़े बड़े शोरूम में भी जाते हैं, लेकिन आपके पास एक दृष्टि होती है कि पान की दुकान से लेना है, लेकिन क्या लेना, तो ये लेना है, और मॉल से लेना है तो ये लेना है। तो ठीक उसी प्रकार से चाहे सदगुरु का योग मिले चाहे असदगुरु का योग मिले, मोक्ष मार्ग में चलने की जवाबदारी किसकी है? तो मेरी है। और मुझे इनसे क्या लेना और क्या छोड़ना, ये विवेक मुझे चाहिए, और यही नहीं चाहिए, हर समय चाहिए। वह जीव तो आगे बढ़ जाएगा। और नहीं तो कई लोग सदगुरु का इंतजार करते रहेंगे और उन्हें ऐसे कर्म नहीं कि सदगुरु मिलेंगे, तो उनके हाथ से बाजी छूट जाएगी मनुष्य जीवन की। और कई लोग इसका उल्टा करेंगे कि कुगुरु से या असदगुरु से द्वेष करेंगे, तो वो भी एक आग्रह बुद्धि है, वो भी एक मताग्रही है, वो भी एक स्वच्छंदता ही है, तो भी गलती होगी। कल के प्रवचन में कुछ अलग मिल सकता था, आज के प्रवचन में कुछ अलग मिल सकता है। अब कल के प्रवचन में आप ये अपेक्षा करो कि आज वाली चीज मिल जाए, और आज के प्रवचन में ये अपेक्षा करो कल वाली चीज मिल जाए, तो ये संभव नहीं। इसलिए क्या करना, वास्तव में ग्राहकता आ जाए। ग्राहक अच्छा होगा तो बॉम्बे जाके माल ले आएगा, और ग्राहक ही अच्छा नहीं है तो अपने पड़ोस की दुकान से भी सही माल नहीं ले पाएगा। तो इसलिए मुख्य जवाबदारी किसकी? मुख्य जवाबदारी स्वयं की। सदगुरु और असदगुरु का विश्लेषण करके सदगुरु को सम्मान और असदगुरु को अपमानित करना यह लक्ष्य नहीं है, ये दोनों तो व्यवस्था है। इन व्यवस्था में अपना काम करना है, अपने को यह ध्यान रखना है, और किससे क्या लेना और किससे क्या नहीं लेना, ये विवेक होना। और ये दृष्टि कब बनेगी? जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, मुझे लेना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे पाना क्या है। जब ये क्लियर होगा मुझे ये पाना है, मेरी मंजिल ये है, तो इसके लिए क्या उपयोगी है और कब कितना उपयोगी है वो मैं ले लूं, और जो उपयोगी नहीं है उसको छोड़ दूं। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? मतलब मेरा लक्ष्य मुझे स्पष्ट है कि मुझे मुक्त होना है। अब मुझे मुक्त होना है किससे? तो दुखों से मुक्त होना है, तो मुझे समता की ओर बढ़ना है, राग द्वेष छोड़ना है। अब राग द्वेष छोड़ने के लिए कब किससे क्या उपयोगी मिले वो ले लो, और बाकी छोड़ दो। सार सार को ग्रही करे, थोता दही उड़ाए, वो सज्जन व्यक्ति की निशानी। और दुर्जन व्यक्ति की निशानी क्या है? कि वो असार असार को ग्रहण करता रहता है और हर एक को ही धिक्कारता रहता है। वो असदगुरु के पास भी नहीं रह सकता और सदगुरु के पास भी नहीं रह सकता। सदगुरु के पास जाएगा तो वो बोलेगा इनको व्यवहारिकता नहीं आती, असदगुरु के पास जाएगा तो इनको अध्यात्म नहीं आता। तो हर जगह क्या करता रहेगा? आलोचना ही करते रहेगा और घूमता रहेगा। तो वास्तव में क्या करना, अपने को अपना काम क्लियर करना। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हर तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और हर तरह की गाड़ियां हैं, और सब गाड़ियों का अपना अपना महत्व है। अब आपको कौन सी गाड़ी में बैठना ये समझ तो किसको चाहिए? ये गार्ड को चाहिए, इंजन ड्राइवर को चाहिए, अनाउंसमेंट करने वाले को चाहिए, टिकट खिड़की पर बैठे वाले को चाहिए, ये किसको चाहिए? ये स्वयं को चाहिए। यहां तक कि बहुत सारे पैसेंजर्स और खड़े हैं, आपको वह जाना है, ये फैसला आपको ही करना पड़ेगा और कोई नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, आपको राय देने वाले मिल सकते हैं, लेकिन फैसला किसको करना? स्वयं को ही करना। तो ऐसी स्थिति जिसकी हो वो जीव तो आगे बढ़ता है, और नहीं तो क्या हो जाता है? सुलझन के मार्ग में भी क्या हो जाता है? उलझ जाता है। और आगे बढ़ते हैं। होय मुमुक्षु जीव थे, समझे एह विचार, होय मतार्थी जीव ते अवलो ले निर्धार। होय मुमुक्षु जीव ते समझे एह विचार, होय मतार्थी जीव ते अवलो ले निर्धार। मतलब क्या? दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, धर्म करने वाले ही। अपन धर्म करने वालों से अलग हटकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो धर्म करने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रयत्न कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मकल्याण चाहते हैं, मतलब हम सब आ गए उसमें। ये दो प्रकार के, अपने जितने लोग बैठे हैं ना अपन, ये दो प्रकार के। कौन कौन से? तो एक मुमुक्षु है और एक कैसा है? एक मतार्थी है। मुमुक्षु किसको बोला?
मुमुक्षु किसको बोला? हाँ बिल्कुल सही। मतलब जो दीक्षा लेना चाहता है वो मुमुक्षु, ये तो रूढ़ी हो गई, ये तो रूढ़ी से बोल देते हैं कि ये मुमुक्षु भाई है, मुमुक्षु बहन है, लेकिन वास्तव में मुमुक्षु मतलब क्या? तो इसका अर्थ ये होता है, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? मोक्ष की अभिलाषा करने वाला, मतलब मोक्ष का अभिलाषी। और यदि अपन एक अपनी बोलचाल की भाषा में कहें कि जिसका मुंह मोक्ष की ओर हो गया, वो कौन? वो मुमुक्षु। मतलब हमारी दिशा दो हो सकती है, या तो संसार की हो सकती है या मोक्ष की हो सकती है। जिसको ये समझ में आ गया संसार में रखड़ना पड़ता है, संसार में उलझना पड़ता है, संसार में त्रस्त होना पड़ता है, संसार में बार बार दुख मिलते हैं, तो वह जीव चाहता है कि मेरे को एक ऐसी शांति मिले जिससे फिर वापस अशांति नहीं मिले, फिर मेरे को कोई उलझन नहीं मिले, मैं निश्चिंत हो जाऊं, निराकुल हो जाऊं। तो वह जीव किसकी ओर बढ़ता है? मोक्ष का अभिलाषी हो जाता है और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। तो उस जीव को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। और इसका उल्टा कौन है? मतार्थी। मतार्थी मतलब क्या? उसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, उसका लक्ष्य तो क्या है? अपने मत की सिद्धि करना, अपने मत की पुष्टि करना, मान्यता की, मतलब अपनी मान्यता जो उसकी बन गई, अपने प्रिंसिपल्स जो बन गए, वो ही बस स्थापित करना। मैं तो सही हुई, अब आप भी मेरी बात मानो। ये किसका काम रहता है? ये मतार्थी का काम रहता है। कैसा बनना अपने को दोनों में से? मुमुक्षु बनना कि मतार्थी बनना? मुमुक्षु बनना। अब मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि होए मुमुक्षु जीवते समझे ए विचार। ये जितना विचार अभी तक दिया ना, ये सब विचारों को समझता है। समझता है मतलब स्वीकारता है वो, यदि मुमुक्षु जीव होता है तो। और होए मतार्थी जीवते अवलो ले निर्धार। जो मतार्थी जीव होगा, जो अपने मत का आग्रह करने वाला होगा, वो इन सब का उल्टा कर लेगा। इन सब का उल्टा कर लेगा मतलब क्या? तो वो बोलेगा देखो ये धर्म करने वाले स्वच्छंद होते हैं, अपने को धर्म ही नहीं करना। ये ज्ञान पाते हैं लेकिन इनको भाव तो आते नहीं है, तो अपने को ज्ञान ही नहीं पाना। ये क्रिया करते हैं फालतू और टाइम पास करते रहते हैं, कुछ परिवर्तन तो आया नहीं इनमें, तो क्रिया नहीं करना। ये गुरु बन जाते हैं, रहते तो असतगुरु हैं और सभी असतगुरु ही हैं, इसे छोड़ो, इनको अपन ही ठीक है। तो अपन ही ठीक है कहना बड़ा आसान है। कितना आसान है ये कंक्लूड करना कि मैं ही ठीक हूं। कि अब किस किस का विश्लेषण करने जाएंगे? भैया सब तो ऐसे ही दिखते हैं, 10 ऐसे दिख गए तो 100 ऐसे ही होंगे। तो क्या करो? मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं। ये कंक्लूजन तो मतार्थी, तीव्र मतार्थी होगा तो बिना सदगुरु का शोध करे भी तय कर लेगा, और थोड़ा कम होगा तो थोड़ा बहुत देख करके तय कर लेगा। कभी कभी निकलता है ना मुंह से, आजकल के साधु संत, आजकल के आराधक, आजकल के शावक, आजकल की शाविकाएं। ये आजकल बोला मतलब क्या करा हमने? सबको समेट लिया हमने। समेट लिया, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान किसका? आप बोलते हैं आजकल दूध मिलावट वाला मिलता है, लेकिन दूध लेने भूलते नहीं जाता, दूध लेने जरूर जाते हैं। सब्जियां आजकल ऐसी बनती है, पका ली जाती है, क्या क्या डाल दिया जाता है फलों में, लेकिन खरीदने वही जाते हैं फ्रूट मार्केट ही। तो क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसकी भूख है, उसकी प्यास है, तड़प है, मुझे चाहिए वही। तो भैया जब ऐसी चाह आपकी मोक्ष मार्ग के प्रति होगी तो आप ये नहीं कंक्लूड करोगे कि आजकल के सब ऐसे ही होते हैं। आप देखोगे कि मार्ग तो है, मार्ग तो कब तक रहेगा? भगवान ने क्या बोला? 5वें आरे के अंत तक रहेगा कि नहीं रहेगा? दुप्पा सूरी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और कोई ना कोई शास्त्र उस समय रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई ना कोई साध्वी रहेगी कि नहीं रहेगी? शावक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हम कैसे कंक्लूड कर लें? वास्तव में ये हमारा अहंकार बोलता है। और इस अहंकार को क्या बोलते हैं? इसको अनंतानुबंधी अहंकार बोलते हैं। कि ये अहंकार वो है जो सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देगा। तो जितने मतार्थी हैं वो बार बार रह रह करके अपने मत की स्थापना करना चाहते हैं। अक्सर आप देखो प्रवचन की कौन सी बात अच्छी लगेगी या याद रहेगी? तो जो आपको पहले से जमती थी और वही बात महाराज साहब ने बोली तो वो बात जच गई।
अपने मत की पुष्टि हो गई। ये बहुत खतरनाक चिन्ह है। ये हमारे मतार्थी पने का लक्षण है कि मेरे मत के लायक जो हो वो मेरे को पसंद आते हैं, और जो मेरे मत से विपरीत होते हैं मुझे पसंद ही नहीं आते, उनके पास भी रहना नहीं चाहता। जबकि ज्ञानी क्या बोलते हैं कि निंदकों को कहाँ रखो, हाँ, और आंगन कुटी छबाए, उनको और आमंत्रण के साथ और सत्कार सम्मान के साथ उनको रखो। क्यों रखो? क्योंकि ना मालूम किस निंदक के माध्यम से मेरा मिथ्या मत पता पड़ जाएगा मुझे, और मेरा मिथ्या मत निकल जाएगा। पर इतनी प्यास हो तो काम हो। कभी अपन ने किसी डॉक्टर को दिखाया और कोई बोले कि मेरे पहचान के बॉम्बे के एक डॉक्टर हैं और वो बिल्कुल मेरे क्लोज हैं, अपन एक बार टेलीफोनिकली उनसे बात कर लें, शायद उनसे कोई अच्छी राय मिल जाए। क्या बोलोगे आप? हाँ ठीक है ना, कर लेते हैं, अपने को क्या दिक्कत है। 4 डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कंक्लूजन आ चुका है, ऑपरेशन की तैयारी है, फिर भी आप क्या बोलते हैं? हाँ दिखा दो ना 5वें को, रिपोर्ट कौन से ईमेल पे भेजना है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके अंदर ये आग्रह नहीं है कि मुझे इस डॉक्टर से ठीक होना है, इस दवाई से ठीक होना है, इस हॉस्पिटल से ठीक होना है। आपके अंदर तो बस एक ही ख्वाहिश है, मुझे ठीक होना है। तो ऐसी सदगुरु डंडा मारे या डांटे या पुचकारे या क्रिया करवाए या सामयिक करवाए या स्वाध्याय करवाए या माला जपवाए, बस करना क्या? आप जैसा बोलो वैसा करने को तैयार हूं। मैं नाचीज अपनी अकल नहीं लगाऊंगा, जो आप बोलोगे वो करने को तैयार हूं। बस मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। इसलिए चंड रुद्राचार्य के शिष्य वो क्रोध के आवेश में रहे हुए गुरु के से भी क्या हो गए? बोध को पा गए एक तरह से, और वो मुक्त भी हो गए, केवल ज्ञान भी हो गया डंडा खाते खाते। सदगुरु ने क्या दिया था? सदगुरु ने जो भी थे, पर क्या दिया था उन्होंने? तो एक तरह डंडा ही दिया था, पर उस डंडे को भी क्या कर लिया उन्होंने? स्वीकार कर लिया। उस स्वीकार भाव में कितनी ताकत थी कि जैसे सिर फूट करके बाहर आ गया, मतलब खून बाहर आ गया, उसी प्रकार से अंदर से क्या हुआ कि आत्मा में सब कषायों की जड़ें हिल गई, कषाय बाहर निकल गई। तो इतनी ताकत हर जीव में है। आवश्यकता किस बात की है? कि उस परम विनय तक हम पहुंच जाएं और मतार्थी पने को निकाल दें, तो निश्चित तौर पे क्या होगा? हमारा कल्याण अवश्य होगा। बाकी सब चीजें बाद में, सबसे पहले ये गुण विकसित हो जाए। बस मेरा मत जो है उसका आग्रह निकल जाए। बस अपनी मान्यता लेके चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन अपनी मान्यता का आग्रह लेके ना चलें। आप जब यहां आए तो आप ये सोच से आए कि मुझे यदि अपनी मान्यता गलत लगे तो मुझे सुधारना है उसको। अक्सर जीव पुण्य में धर्म मानता है, लेकिन सदगुरु जब बताते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, संवर में धर्म है, तो उसको समझ में आना चाहिए। आग्रही होगा तो बोले नहीं पुण्य में धर्म नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? भैया पुण्य में धर्म है, लेकिन किस अपेक्षा धर्म बोला? उपचार से बोला, व्यवहार से बोला, पर मुक्त होने वाला धर्म नहीं है वो देवगति की ओर ले जाने वाला धर्म हो सकता है, लेकिन मुक्त होने वाला धर्म कौन है? तो संवर ही है। आग्रह अहंकार से जुड़ा ही रहता है। अहंकार रहता है तो आग्रह हो जाता है। ये मत का अहंकार है। हाँ, तो ये मत का अहंकार है। दृष्टि राग, इसको दृष्टि राग के अंतर्गत लिया गया। काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग, इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा राग? दृष्टि राग सबसे खतरनाक। इसीलिए मतलब इस अहंकार को निकालना, यहां तक कि ज्ञानी तो आगे जाकर क्या बोलते हैं, आप जैन धर्म को अपनाते हैं इसलिए मत अपनाइए कि आप जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जैन धर्म में क्या अच्छाई है, क्या तत्व है, क्या गहराई है, उसको समझ करके उसको अपनाइए। और समझने की ताकत नहीं है तो जिसे समझा है उस पर विश्वास करके अपनाइए, लेकिन समझने की ताकत है तो समझ करके अपनाइए। जब आप समझ करके अपनाएंगे तो आपकी ताकत रहेगी समझने की, उसके कारण आपकी श्रद्धा में बल रहेगा। नहीं तो फिर गंगा गए तो गंगादास हो गए और यमुना गए तो यमुनादास हो गए, तो आप बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी किस जन्म में क्या मान लेंगे, किसी जन्म में क्या मान लेंगे, आपका खुद का एक निर्धारण नहीं रहेगा।
खुद का एक डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा कि हाँ यही सत्य और यही असत्य। तो इस प्रकार से ये हमने जाना आज कि एक विनय का मार्ग है, जो विनय हमको कहाँ तक पहुंचा सकता है, मोक्ष तक पहुंचा सकता है। पर वो विनय कैसा होना चाहिए, तो बहुत डिटेल में जाना कि विनय सबके प्रति हो, गुरुजनों आदि के प्रति हो, लौकिक भी हो, लोकोत्तर भी हो, बड़ों के प्रति भी हो, छोटों के प्रति भी हो, सब आत्माओं के प्रति हो, अपनी आत्मा के प्रति भी हो, और अपनी आत्मा के एक एक गुण के प्रति हो। और इस विनय के बल पर ही विवेक आदि अनेक सद्गुणों की प्राप्ति होती है, सभी गुणों की रक्षा होती है। और इसके साथ साथ ये विनय अब यदि सद्गुरु के प्रति हो जाए तो काम हमारा मतलब पूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको एक सही ट्रैक मिल जाता है। लेकिन असद्गुरु के प्रति यदि विनय आ गया और वो यदि मोहनी और बढ़ गया, मोह और पुष्ट हो गया, तो हम भटक भी जाते हैं। इसलिए सुलझन का मार्ग भी धर्म है, लेकिन धर्म को सही नहीं अपनाया तो उलझ भी जाते हैं। इन सब बातों को यहाँ पर बताया गया। अंत में एक ही चीज कही गई कि देखो ये सब करना है तो मुमुक्षु होकर के इसका विचार करना, मतार्थी होकर के इसका विचार मत करना। क्योंकि मतार्थी अपने मत की रक्षा करने के लिए हर चीज में तोड़ मरोड़ करके अपने मत की सिद्धि कर देता है, वैसा न मत करना। और जो मुमुक्षु होता है वो क्या करता है, वो सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से चीजों को समझता है, वो ग्रहण करता है, वैसा अपने को बनने का प्रयास करना। आप भी करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भानने, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी रसा, वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। पचक खाएं। दिव्य और उपवास सूर्य उगे अबधम बच गई, दिव्यम प्यारम अस्तम खाइम सुनतम सिद्धम पाणहर पोर्सिम 60% बच गई, अनत नवणम सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मण सुतरम वोसरई, पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबि निवि, उगय सुरनोकार से हम पोर्सिम 60% बच गई, चौम प्यारम अस्तम पाणम खाइम सुनतम सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मण सुतरम आइबि निवि वे बच गई, अनत नवण लेवालयम किस्य समुकतम परिशुद्धम एकासनम व्यासनम बच गई, दिव्यम प्यारम अस्तम खाइम सुनतम सागणम आउंटन पसाम गुरुठ सुतरम वोसरई। परमात्मा आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। परम पूज्य आध्यात्मिक योगी श्री महेश सागर जी महाराज साहब, श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी चारों आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विशेष शिविर, स्वाध्याय शिविर 19 से 24 तारीख को शुरू हो रहा है। जिन जिन ने अगर शिविर को अटेंड करना है वो यहाँ से फार्म भर लें या नाम लिखा दें। आज शाम को परम पूज्य साध्वी आत्म रुचि जी महाराज साहब के मार्गश्रम की तपस्या के अनुमोदन हेतु भक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। आज और कल भक्ति का कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा। आज का कार्यक्रम योग महासंघ प्रस्तुत करेगा। ठीक 8 बजे आप लोग सभी पधारें। कल महाराज साहब के मार्गश्रम अनुमोदन हेतु सुबह दादा गुरुदेव की पूजन और प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा और शाम को भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। दिनांक 14 सितंबर से लगा दोपहर में 3 से 4 शिविर पूर्व की तरफ रहेगा। आप सभी से पधार के लाभ लेने का निवेदन है। गुरुदेव की आध्यात्मिक प्रवचन जिस तरह चल रहे हैं उसमें जो भी लाभ ले सकें, बहुत अद्भुत प्रवचन है। इनको बार बार चिंतन करने का मन होता है, बार बार समझने का मन होता है। ये बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है अपन को
सभी लाभ लें, ये सभी से निवेदन है। जय जिनेन्द्र। गुरु वंदना। इच्छामि खमासमनो वन्दे जानिजय निस्याय मते इच्छामि खमासमनो वन्दे जानिजय निस्याय मते इच्छकार भगवान सोराई सुख तप शरीर निरावास सुख संयम यात्रा निर्वतो जी स्वामी साथै देवगुरु कसाय वर्तमान योग इच्छा करना संदिशा भगवान अवठ्यो विंदा रायम खामे खामे इच्छा खामे में रायम जन किंचे बते 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 माने ने बच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वाद परिभाषा है जन किंची मंच विने परिणाम तुममा बायरम रे जाना न जाना धर्मला इच्छामि खमासमनो वंदेयम जावणे जय नित्या मते चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंथ मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पंथ धम्म लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पंथ धम्मं शरणं पवजामि सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयति शासनम। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।